इस वक्त लीपा की जैसे कि मैं बात कर रहा था, लीपा में हैं और लीपा सेक्टर में सबसे ये हार्ड सेक्टर है, ये दुश्वार गुजार तरीन है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल राउफ साहब हैं, वो इस सेक्टर के बारे में ब्रीफ करेंगे। जी कर्नल साहब बताइएगा। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक पुरखतर इलाके में तैनात है। जी जी। ये इलाका जो हमारे सामने दुश्मन का इलाका है वो नौगाम कहलाता है। इस इलाके की ना सिर्फ दिफाई अहमियत है बल्कि ये जोग्राफियाई एतबार से भी अहमियत का हामिल है। इसी वजह से माजी में दुश्मन ने अपने नापाक अज़ाइम हासिल करने के लिए कई मरतबा यहाँ पे हमला किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिपाह ने तमाम मौक़े के ऊपर अपनी जारहाना दिफाई हिकमत अमली की वजह से और मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से हमेशा दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाया। और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों अफवाज की जो पोस्टें हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो इंतहाई करीब मोर्चाबंदी में है और तीनों तरफ में जी इंतहाई करीब है और मोर्चाबंदी में है। इसी वजह से ना यहाँ पे ऑफिसर्स और जवानों को हमा वक्त मुस्तैदी और अलर्टनेस का मुजाहरा करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान और ऑफिसर्स इसका भरपूर बेहतर तरीके से मुजाहरा कर रहे हैं। बीच के बारे में बता रहे थे कि बिल्कुल इंडियन पोस्ट करीब तरीन है। जी बिल्कुल, हमारा यहाँ से जो हमारी और उनकी पोस्टों का फासला वो तकरीबन 80 मीटर से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। जो नज़दीक तरीन पोस्ट हैं वो 70 मीटर 80 मीटर पे हैं और फिर आगे इस तरह बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है जब सीज़ फायर वायलेशन होती हैं और दुश्मन जब फायर खोलता है तो वो बिला झिझक फायर खोलते हैं। यहाँ पीछे हमारे निहत्ते अवाम भी मौजूद हैं, तो वो उनका ख्याल किए बगैर कोलैटरल डैमेज का ख्याल किए बगैर फायर करते हैं। जबकि हमें जब जवाबी कार्रवाई करनी होती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पार भी हमारे कश्मीरी भाई हैं तो हमें सिर्फ पोस्टों के ऊपर कारगर फायर गिराना पड़ता है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, स्पेशली जब फायर का एक्सचेंज होता है। क्योंकि बिल्कुल LOC के उस क्रॉस में मुसलमानों की आबादी और यहाँ भी मुस्लिम्स की आबादी और ज़ाहिर है आपको एग्जैक्ट निशाना लेना पड़ता है उनकी पिकेट्स का। और कितनी दफ़ा उनकी पिकेट्स तबाह हो चुकी हैं, रिकॉर्ड क्या शो कर रहे हैं, क्योंकि ये हार्ड तरीन सेक्टर है ये। जी अभी तो सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इससे पहले आप माजी में जब फायर खुला है तो अल्हम्दुलिल्लाह कई मौक़े के ऊपर उनकी पोस्टों का नुकसान किया गया और तबाह किया गया और हम सिर्फ फोकस्ड फायर करते रहे हैं, जबकि उधर से जब फायर आता रहा तो हमारे अवाम का भी नुकसान हुआ। अच्छा, है, वो अभी थोड़ा सा देखा गया कि उनकी पिकेट्स हाइट्स पर हैं जी और हमारी थोड़ी सी लो एंगल पर करके है, तो उसमें क्या आप समझते हैं कि जवानों को हर वक्त किस तरीके से चाक को चौबंद रहना पड़ता है ताकि दुश्मन की मकारी से बचा जाए? किसी हद तक आप बात ठीक कर रहे हैं। जो हमारे सेक्टर में ज़्यादातर जो दुश्मन की पोस्टें हैं वो ऊंची हैं और जो टेरेन का लेआउट है हमारी पोस्टें थोड़ी सी हाइट में नीचे हैं, लेकिन वाइस वर्सा ये फिर हम उनको काउंटर कर लेते हैं और बैलेंस कर लेते हैं। जिधर हमारी पोस्टें ऊपर हैं तो जारहाना फायर बंदी और जारहाना फायरिंग प्लान से हम इस चीज़ को बैलेंस आउट कर लेते हैं। तो उस का ओवरऑल जो हमारी इनके साथ इनकाउंटर होता है तो हम उन पे इन दी एंड हावी हो जाते हैं अपनी जारहाना फायरी प्लान की वजह से। अच्छा सर, तो क्या मैसेज देंगे कौम के लिए, क्या मैसेज है आप? मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए और पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की नसीब फरमाए। और जवानों के लिए क्या मैसेज है, जवानों की फैमिली के लिए क्या मैसेज है, खास करके जो सिपाही हो गया, हवलदार हो गए, नायब सूबेदार हो गए? जी उनकी फैमिलीज़ के लिए यही मैसेज है कि जो उनके भाई बेटे और शोहर वो मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं और यही उनकी फैमिली की कुर्बानी है कि वो पाकिस्तान के लिए उनसे दूर मौजूद। अच्छा, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और आप शेयर करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन खास करके इस सेक्टर के बारे में? इस सेक्टर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी अर्ज़ किया कि ये जोग्राफियाई और दिफाई लिहाज से इंतहाई अहम सेक्टर है। तो इस वजह से दुश्मन के साथ नेक टू नेक हमारी डिप्लॉयमेंट है
और ज़्यादातर दुश्मन की पोस्टें डोमिनेशन पोजीशन पे हैं। फायरी हिकमत अमली से हम उनको काउंटर कर लेते हैं और अभी सीज फायर है। जी जी। लेकिन हमारे जवान चाक को चौबंद हैं और मौजूद है अपने पोस्ट के ऊपर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी किस्म की मकारी और शरारत से बचने के लिए। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो रखवाले हैं ये पोस्ट के ऊपर रात को भी ड्यूटी दे रहे हैं और अपनी फैमिली और अपने बच्चों से दूर इस वक्त मौजूद हैं। इसी एक हार्ड पोस्ट के ऊपर मैं हूँ इस वक्त सेक्टर लीपा में और हमारे साथ यंग ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा अपना। जी मैं मेजर रेतर हूँ एंड आई एम कंपनी कमांडर इन दिस सेक्टर। अच्छा, कंपनी कमांडर है और ये फर्स्ट पोस्ट है जो हार्ड इलाका जिसको कहा जाता है उसकी। जी। और कब से सर्विसेज में आप आर्मी कब ज्वाइन की? मैं तकरीबन पिछले 8 साल से अस्करी खदमात में सर अंजाम दे रहा हूँ, जिनमें तकरीबन 3 साल शुमाली वज़ीरिस्तान की तैनाती भी शामिल है और ये जो हमारी है ये फर्स्ट पोस्ट है एंड दिस इज़ द टफेस्ट सेक्टर इन दिस कंप्लीट एरिया। अच्छा, इसकी अहमियत क्या है? अहमियत के हिसाब से क्या अहमियत है इस पोस्ट की? इस पोस्ट की अहमियत इस लिहाज से है कि ये जो अभी आपको हम आगे चलेंगे तो आपको इंडिकेट भी करा देंगे ये जो मेजर नाला गुजर है तो उसकी हिफाजत के लिए ये पोस्ट जो है वो लगाई गई है। और यहाँ पर अभी आपको मैं आगे जाके इंडिकेट करा दूंगा दुश्मन की पोस्ट है। दुश्मन की यहाँ पर 3 अतराफ पे दुश्मन की पोस्ट है और वो हाइट्स के ऊंचाई के ऊपर मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से इस सेक्टर में थ्रेट के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इसमें थ्रेट जो है ना। अच्छा, मुश्किलात क्या क्या हैं? आबादी हमारी कितनी दूर है इन पोस्ट से और लोगों की मुश्किलात, और जैसे आपके आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उनकी मुश्किलात क्या क्या हैं? इस सेक्टर में दो तरह की डिफ़िकल्टीज होती है। एक तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर दुश्मन 3 अतराफ पे दुश्मन की पोस्टें हैं, वो ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर नकलो हरकत के में थोड़ी सी मुश्किलात पैदा होती हैं।